हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नेस्ट इक्वेशन। इसमें दो रिलेशन पढ़ेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बेटा हमारे यहाँ से बन जाते हैं। कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो पहला है हमारा रिलेशन बिटवीन ई नोट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इनके बीच क्या रिलेशन होता है बेटा, ई नोट सेल के बीच और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो बेटा हमारा जो डैनियल सेल के अंदर रिएक्शन होता है Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन होता है बेटा हमारा किसके अंदर, डैनियल सेल के अंदर। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है बेटा वैसे वैसे इसमें जो Zn2 प्लस आयन कंसनट्रेशन है, Zn2 प्लस आयन कंसनट्रेशन बेटा इंक्रीज़ होता है और कॉपर प्लस आयन कंसनट्रेशन बेटा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ये प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेगा प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में ये कॉपर प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या करेगा बेटा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद होगा क्या, जो Zn2 प्लस आयन कंसनट्रेशन है, Zn2 प्लस आयन कंसनट्रेशन और कॉपर 2 प्लस आयन कंसनट्रेशन ये क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे Zn2 प्लस कंसनट्रेशन और कॉपर प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। उस टाइम पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी बेटा, वोल्ट मीटर रीडिंग वो हो जाएगी 0। ठीक है, जब Zn2 प्लस आयन कंसनट्रेशन और कॉपर प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम पे वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी आ जाती है बेटा, 0। इस कंडीशन पे जहाँ पे Zn2 प्लस आयन कंसनट्रेशन और कॉपर प्लस आयन कंसनट्रेशन इक्वल हो रहे हैं और वोल्ट मीटर रीडिंग 0 होती है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। कि जो डैनियल सेल है उसमें क्या हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस -0.059 बाई एन लॉग QC। ये हमारे पास इक्वेशन था बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0 और QC किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, KC के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा बेटा, 0 ई सेल 0 हो गया, ई नॉट सेल माइनस -0.059 बाई एन लॉग KC। और रीअरेंज करो इक्वेशन को, इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग KC। अब ये रिलेशन आया बेटा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC में और ई नॉट सेल में। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपके क्वेश्चंस बेटा यहाँ से बन जाएंगे। ई नॉट सेल आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया EMF ऑफ सेल और एन आपको पता ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इक्वेशन और KC क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बेटा क्वेश्चंस लगाते हैं। देखो अब जैसे मैं पहले यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव Cu2 प्लस 2Ag, ई नॉट सेल दिया 0.46 वोल्ट, नाउ व्हाट इज KC। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बेटा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग KC। ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, KC और ई नॉट सेल दिया हुआ है, तो ये रिलेशन रहेगा, ये रिलेशन याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि एन वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे आपने नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस किए थे वैसे बेटा हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे Cu प्लस 2Ag प्लस और इससे फॉर्म हो रहा है Cu2 प्लस 2Ag। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें हमारा जो है Cu से Cu2 प्लस जा रहा है बेटा, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2Ag प्लस से क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, 2Ag, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो बेटा, 2। तो इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे एन वैल्यू कितना मिल गया बेटा हमें, 2। ठीक है, अब इसको अप्लाई करो, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 और एन वैल्यू कितना बेटा, 2 लॉग KC और ई नॉट सेल भी कितना बेटा हमारे पास 0.46 इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग KC। और रीअरेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा log KC
इक्वल टू 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाई 0.059। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो log KC मिलेगा, सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा बेटा log KC, इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा हमारा बेटा 15.6। आफ्टर सॉल्विंग ये हमारा कितना आ जाएगा 15.6, और KC इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 15.6। अब डेसिमल से पहले जो भी डिजिट दिया हुआ है ये तो सीधा चला जाएगा जब एंटीलॉग निकालोगे बेटा पावर में, तो ये 10 पावर 15। बाकी एंटीलॉग टेबल में आप एक डेसिमल और लगा लें, 0.60 का आगे 0 कॉलम में देख लीजिएगा, तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा 3.42। ठीक बेटा, 3.42 इंटू 10 पावर 15, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC आ जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखो इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो बेटा, जैसे नेक्स्ट इसमें दिया हुआ बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC फाइंड करने, इक्वेशन हमें दे दिया है। ठीक है, इक्वेशन हमें दे दिया है इसमें 2Cr 3CD2 पॉजिटिव 2Cr 3 पॉजिटिव 3CD, ये इक्वेशन हमारे पास बेटा 2Cr प्लस 3CD2 पॉजिटिव गिव्स 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3CD, है ना बेटा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड करने पड़ेंगे, 2Cr से 2Cr 3 पॉजिटिव, 2 3 जा 6, तो कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, और 3CD2 पॉजिटिव से 3CD कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग गया एन वैल्यू कितना बेटा, पता चल गया एन वैल्यू 6 रहेगा। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे E0 सेल भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, E0 सेल, क्योंकि दोनों हाफ रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। E0 सेल क्या होता है बेटा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ऑलरेडी E0 सेल दिया हुआ था, बट यहाँ पे हमें दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो हमें बेटा ये फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमारा कैथोड है E0 कैथोड, अब कैथोड क्या है बेटा, हमारा जो रिडक्शन होता है CD2 प्लस से CD, हमारा कैथोड क्या है बेटा यहाँ पे -0.40 माइनस, और एनोड क्या है बेटा, एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है Cr 3 पॉजिटिव, Cr हमारा Cr से Cr 3 पॉजिटिव क्या हो गया, एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, और हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दिया हुआ है -0.74। इसको सोल्व करेंगे बेटा, और ये हो जाएगा -0.40 माइनस माइनस प्लस 0.74, और ये हमारा आंसर आएगा प्लस 0.34 वोल्ट। तो E0 सेल पता चल गया, एन वैल्यू पता चल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC भी आ जाएगा बेटा। सेम इक्वेशन E0 सेल कितना बेटा 0.34 इक्वल टू 0.059 बाई एन, एन कितना बेटा हमारे पास 6 log KC। रीअरेंज करो इसको इक्वेशन को, ये हमारे पास हो जाएगा log KC इक्वल टू 6 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाई 0.059, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे ये प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करोगे log KC को, तो बेटा ये हमारा यहाँ से निकल के आना बेटा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 34.57। अब log को इधर लोगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग KC इक्वल टू एंटी लॉग 34.57। अब डेसिमल से पहले जो भी दिया हुआ है ये तो पावर में चला जाएगा, 10 पावर 34, बाकी 0.57 एंटीलॉग टेबल में 0.57 में 0 के नीचे देख लेना क्या आया बेटा, 0 कॉलम में 0.57 के आगे, और ये एंटीलॉग टेबल से हमारा ये मिल जाएगा 3.17। तो KC ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 3.17 इंटू 10 पावर 34। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट KC फ्रॉम द फॉलोइंग। E0 दिया अगेन, ठीक है बेटा। अब यहाँ से पहले E0 सेल ही फाइंड कर लो। E0 सेल अगेन क्या होता है बेटा, E0 सेल इज E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, और कैथोड क्या हमारा बेटा Ag प्लस से Ag। अब ये देख लो Ag प्लस Ag कितना दिया 0.80, कितना दिया बेटा 0.80 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड क्या बेटा Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, और ये कितना है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे 0.77, और यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0.03 वोल्ट।
इसको सोल्व करोगे तो ई नॉट सेल हमें मिल गया। और एन वैल्यू कितना बेटा, देखो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। Ag प्लस से Ag कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो एन वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ना आपका ये है Fe2 प्लस से Fe3 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। और Ag प्लस से Ag कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें एन वैल्यू कितना मिल जाएगा, एन वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा बेटा 1। ठीक, अब बाकी इक्वेशन अप्लाई करो। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग Kc। ठीक बेटा, ई नॉट सेल कितना है हमारे पास 0.03 इक्वल टू 0.059, एन का वैल्यू कितना बेटा 1 लॉग Kc। और यहाँ से बेटा हमारा फॉर्म ओके ये सॉल्व होकर आएगा log Kc इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाई 0.059। इसको अगर हम सॉल्व करें 0.03 को 0.059 को, तो देखो बेटा यहाँ पे सॉल्व होने के बाद ही हमें मिलेगा 0.5084। ठीक, और Kc लॉग इसके इधर लेके जाओगे, Kc हो जाएगा बेटा एंटी लॉग 0.5084। अब इसको सोल्व कर लो, एंटी लॉग टेबल में 0.50 का आगे देख लो, है ना बेटा कितना आ रहा है। तो ये हमारा Kc यहाँ पे हमें Kc मिल जाएगा बेटा 3.27। इसको सोल्व करने के बाद एंटी लॉग 0.5084 की वैल्यू सोल्व करोगे, Kc कितना मिल जाएगा बेटा 3.27 एंटी लॉग टेबल से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड ई नॉट सेल। क्या रिलेशन होता है बेटा डेल्टा आर जी नॉट में एंड ई नॉट सेल में। तो देखो बेटा हमारे पास जो रिलेशन होता है वो ये होता है डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये रिलेशन होता है बेटा, इस रिलेशन को याद रखिएगा। एक रिलेशन तो ये होता है बेटा, और एक रिलेशन होता है बेटा हमारे पास रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इसके लिए जो हमारे पास रिलेशन होता है बेटा ये होता है हमारे पास रिलेशन डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। तो देखो अगर डेल्टा आर जी नॉट भी हम फाइंड कर लेते हैं तब भी हम बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमें डेल्टा आर जी नॉट पता है। तो ये दो इक्वेशंस आप याद रखिएगा, दोनों ही रिलेशंस इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते हैं, हमेशा आए हैं बेटा बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस बेटा आप याद रखिएगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्वेश्चंस बना लेते हैं बेटा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट में दैट ई नॉट सेल जो होता है बेटा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ई नॉट। जबकि बेटा डेल्टा आर जी नॉट ये बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है जैसे हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, सपोज मैं इसी इक्वेशन को ले लूँ बेटा दैट Cr से Cr3 पॉजिटिव। इसको समझना ज़रा, कहाँ पे Cr से Cr3 पॉजिटिव, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का। और Cd2 पॉजिटिव से Cd यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। अब इक्वेशन क्या है अनबैलेंस है, इक्वेशन अभी ये अनबैलेंस है क्योंकि बैलेंस इक्वेशन जब लिखते हैं बेटा तो हमें क्या करना होता है इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जब आप बैलेंस करोगे इक्वेशन को बैलेंस करके लिखोगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे कितनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे। इसमें तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें बेटा हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा आपका, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। तो देखो एक अगर हम मान के चले इस इक्वेशन के लिए x वोल्ट है और इस इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बेटा y वोल्ट है,
तो जब हम किसी पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, सिर्फ इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। 2Cr 3 पॉजिटिव, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और 3Cd 2 पॉजिटिव, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, 3Cd किस में मल्टीप्लाई होगा? सिर्फ इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज में और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है। बट अगर सेम इक्वेशन में आपका डेल्टा जी नॉट दिया होता, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी1 नॉट ले लें और इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी2 नॉट ले लें, तो जब आप किसी इक्वेशन में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा फिर उसके स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में भी मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। ठीक है, आई थिंक ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि ई नोट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, और डेल्टा जी नोट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आप इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा आपको डेल्टा जी नोट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई इक्वेशन लें, एफ ई ले लेते हैं, एफ ई 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव, एक मिनट कोई इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, फॉर्म कर लेते हैं। अगर ये मान के चले दैट हमारे पास ये इक्वेशन है, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। अच्छा, दूसरा इक्वेशन हम ये ले लें, अगर Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है, ऊपर वाली इक्वेशन भी बैलेंस है, नीचे वाली इक्वेशन भी बैलेंस। हम ये मान के चलें इसके लिए x वोल्ट है पोटेंशियल और इसके लिए बेटा y वोल्ट है पोटेंशियल। ठीक है, हमने ये ले लिया और हमें ई नोट फाइंड करने, फाइंड ई नोट फॉर Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए हमें ई नोट फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जो हमारा पहला इक्वेशन है Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, और जो हमारा दूसरा इक्वेशन है बेटा Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, बल्कि इसको Fe3 प्लस ना लेके ऊपर वाले इक्वेशन को हम ले लेते हैं Fe में। एक मिनट, Fe3 पॉजिटिव से हमें Fe बनाना है, इस इक्वेशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ये हो गया Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन Fe और Fe3 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव। इसके लिए x वोल्ट है, इसके लिए y वोल्ट है। अब देखो जो नेट इक्वेशन हमें मिलेगा, नेट इक्वेशन क्या मिलेगा बेटा हमें, इसके लिए हम ले लें E1 नॉट कितना बेटा x वोल्ट दिया हुआ है, और इसके लिए सेकंड इक्वेशन के E2 नॉट कितना बेटा y वोल्ट। अब जो थर्ड इक्वेशन आपको, जो नेट ये वाला इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, ये आपको जो टारगेट इक्वेशन मिलेगा, तो देखो ये आपका यहाँ से देखो Fe2 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव कैंसिल, और ये हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। ये मिल गया इक्वेशन हमें, इक्वेशन ये मिल गया हमें। दोनों इक्वेशंस का सम करने से हमें इक्वेशन मिला। अब इसका अगर हमें इसको डिनोट कर दें E3 नोट से, नाउ व्हाट इज़ E3 नोट। तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जब देखते हैं कि दो इक्वेशन से हमें कोई टारगेट इक्वेशन मिल रहा है, तो प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चा उसको कर लेता है E3 नोट इज इक्वल टू E1 नोट प्लस E2 नोट। तो यहाँ से कितना मिल गया बेटा, x प्लस y वोल्ट। ठीक है, स्टूडेंट सेम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बेटा इस समय क्या है आपका ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। E1 नोट E2 नोट इज़ नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका एडिशन नहीं होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले जो आपका Fe2 पॉजिटिव पहला इक्वेशन है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको डेल्टा जी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा बेटा। और अगर हम इसको मान के चलें फर्स्ट इक्वेशन के लिए बेटा डेल्टा जी1 नोट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस, और क्या रिलेशन होता है ई नोट सेल में डेल्टा जी नोट में, माइनस NF ई नोट सेल। तो बेटा डेल्टा जी1 नोट और n कितना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन के अंदर कितने 2,
और ये फराडे इंटू ई नोट, और ई नोट इस इक्वेशन के लिए कितना बेटा x वोल्ट। ठीक, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बेटा, Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 पॉजिटिव। अब इसके लिए डेल्टा G2 नोट कितना आ जाएगा बेटा, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G नोट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 1 इस इक्वेशन के अंदर इंटू फराडे, और ई नोट सेल कितना बेटा इसके लिए y। ठीक है बेटा, और जो हमारे पास तीसरा इक्वेशन है, जो थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को सम करके आ रहा है बेटा, थर्ड इक्वेशन जो इन दोनों को सम करके आ रहे हैं, Fe2 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव कैंसिल, ये हमारे पास आया Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। अब इसके लिए हम मान लें इसको डेल्टा G3 नॉट। नाउ डेल्टा G3 नोट किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस n। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इस इक्वेशन के अंदर बेटा 3, तो -3 इंटू फराडे। अब ई नोट हम इसके लिए निकालें, E3 नोट हमें पता नहीं है बेटा वो कितना है। अभी क्या है, ये आपका जो ऊपर वाला अप्रोच है ये तो बेटा हो जाएगा कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ई नोट आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, आपको ई नोट को डेल्टा G नोट की टर्म्स में लाना पड़ेगा बेटा। और रिलेशन क्या है, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट। इस रिलेशन से आप डेल्टा G नोट और ई नोट सेल में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। अभी क्या है, जो डेल्टा G3 नोट है ये किसके इक्वल होगा, ये आपका एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से ये हो जाएगा बेटा हमारा डेल्टा G3 नोट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट। ठीक, और डेल्टा G3 नोट किसके इक्वल है हमारा, -3F E3 नोट इक्वल टू, दोनों का एडिशन करो, ये हो जाएगा -2FX और प्लस माइनस -1 इंटू F इंटू वाई, तो ये हो जाएगा F इंटू वाई। ठीक है बेटा, अब यहाँ से फराडे कॉमन लोगे तो फराडे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा E3 नोट -3 E3 नोट इक्वल टू -2x माइनस वाई। ठीक बेटा, अब पूरे इक्वेशन को माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा E3 नोट इक्वल टू 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा E3 नोट ये आएगा बेटा 2x प्लस वाई बाई 3, ना कि x प्लस वाई। तो देखो कितना डिफरेंस निकल के आया है। तो ई नोट अगर आपका कोई दो इक्वेशन से कोई तीसरा इक्वेशन के लिए आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है बेटा, आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं, और कोई तीसरी इक्वेशन के लिए आपसे ये नोट कैलकुलेट कराया जा रहा है बेटा, तो आप सीधे सीधे अगर आपको दोनों इक्वेशन से टारगेट इक्वेशन मिल रहा है तो आप सीधे सीधे बेटा इसको फाइंड नहीं कर सकते, आप गलत कर जाओगे क्वेश्चन को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेल्टा जी नोट की टर्म्स में इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, और फिर डेल्टा जी नोट जो होता है बेटा, जो भी टारगेट इक्वेशन के लिए आएगा वो दोनों या तीनों ऊपर वाली इक्वेशंस के सम के इक्वल आएगा। वहाँ से आप डेल्टा जी नोट्स की वैल्यू रखिए, फराडे आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बेटा आप ई नोट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक बेटा, तो आप इस तरह से अप्रोच लगाने इस क्वेश्चन के लिए। ठीक बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारा जो रिलेशन पढ़ा था हमने, क्या रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, रिलेशन बिटवीन ई नोट सेल एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये रिलेशन हमारे पास आया था बेटा। ठीक, अब इस पे क्वेश्चंस बना लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए तो सबसे पहले देखो बेटा, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखने हम, ई नोट सेल दिया हुआ बेटा हमें, ई नोट सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ठीक बेटा, नाउ व्हाट इज डेल्टा आर जी नोट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ठीक बेटा, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के लिए देखो हमें ई नोट सेल दिया है, डेल्टा जी नोट हमें कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन हमारे पास ये है डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। तो ई नोट सेल हमें बेटा पता है, दिया हुआ है, अब हमें एन वैल्यू और फाइंड करना है। अब एन वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे कितना आएगा बेटा, एन वैल्यू 2 आ जाएगा सीधा। इस केस में भी Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, Cu2 प्लस से Cu2 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो एन वैल्यू कितना आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे एन वैल्यू 2 है, और ई नोट सेल कितना है बेटा हमारे पास, ई नोट सेल है हमारा 1.1 वोल्ट। ठीक बेटा,
तो निकालो यहाँ से स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज माइनस एन कितना बेटा हमारे पास 2 इंटू फराडे का वैल्यू 96500 कूलोम होता है इंटू इनो सेल 1.1 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा एनर्जी जो आएगा बेटा वो जूल में आएगा हमारा एनर्जी, ये हमारे पास आ जाएगा -212,300 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा -212.3 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो बहुत सिंपल है। इनो सेल अगर आपको पता है, आप इक्वेशन से एन वैल्यू फाइंड करें, बैलेंस इक्वेशन से कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितना हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितना हो रहा है बैलेंस इक्वेशन के अंदर, देन आप ये फॉर्मूला लगा लें। दूसरा देखो बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, हमें इक्वेशन ये दिया हुआ है 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। ठीक है, और इस इक्वेशन के लिए ई नॉट सेल हमें दे दिया बेटा 0.236 वोल्ट। ठीक बेटा, नाउ एट 29 Kelvin कैलकुलेट स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा आर जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो यहाँ पे डेल्टा आर जी नॉट भी फाइंड करना है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी फाइंड करना है। ठीक बेटा, अब यहाँ से देखो जरा, इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। अब 2Fe3 पॉजिटिव से 2Fe2 पॉजिटिव, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन का बेटा यहाँ पे हमारा गेन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का, और 2I माइनस से I2, तो यहाँ पे हमारा I माइनस से I2 ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का बेटा लॉस होगा 2 इलेक्ट्रॉन का। चाहे तो आप इक्वेशन को कर लें बैलेंस, तो यहाँ से बेटा n हमारा कितना आएगा बेटा, n वैल्यू हमारा आ जाएगा बेटा 2। अब इनो सेल हमें दिया है तो रिलेशन लगाओ, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -2 इंटू फराडे 96500 इंटू ई नॉट कितना बेटा 0.236 वोल्ट। और यहाँ से हमारा सॉल्व करने के बाद ये जो जूल में आएगा बेटा ये हमें मिलेगा -45548 जूल पर मोल। इतना हमें बेटा एनर्जी मिलने वाला है, स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी हमें इतना मिल जाएगा बेटा। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब जब हमें डेल्टा जी नॉट मिल गया, ठीक बेटा, दूसरा हमें Kc फाइंड करना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बेटा, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉग Kc, ये रिलेशन है। डेल्टा आर जी नॉट पता है हमें, तो यहाँ से देखो लॉग Kc इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट डिवाइडेड बाई -2.303 RT। ठीक बेटा, डेल्टा आर जी नॉट हमें कितना मिला बेटा, हमें मिला -45548 जूल पर मोल में एंड -2.303 आर का वैल्यू जूल में कितना बेटा 8.314। ठीक बेटा, और टेम्परेचर कितना 298। क्लियर, और ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाने। इसको प्रॉपर सोल्व करो फ्रैक्शन में, ये अपना सोल्व करेंगे बेटा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से लॉग Kc इक्वल टू 7.982। तो हमारे पास लॉग Kc कितना आया बेटा, लॉग Kc इक्वल टू 7.982 और Kc इक्वल टू एंटी लॉग 7.982। अब ये डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू होता है वो तो सीधा चला जाता है बेटा किसमें, पावर में। अब आप 0.98 के आगे देख लो, एंटी लॉग वैल्यू निकाल लो इसमें, तो Kc हमारा कितना आ जाएगा बेटा, इसको सोल्व करेंगे ये हमें मिल जाएगा 9.6। तो 9.6 इंटू 10⁻7 इज़ द आंसर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन से भी हम बेटा इसमें सॉल्व कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। ठीक है, इस फॉर्मूले से डेल्टा जी आर जी नोट अगर हमने निकाल लिया तो Kc, और हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, दैट ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई n लॉग Kc। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा लॉग Kc इक्वल टू ई नॉट सेल कितना 0.236 इंटू एन वैल्यू कितना आया हमारा यहाँ पे बेटा, एन वैल्यू आया 2
डिवाइडेड बाय 0.059। यहाँ से भी सोल्व करोगे आपका ये log KC आपका इतना ही आ जाएगा, लगभग इसके अराउंड ही आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, पीछे इक्वेशन में हमें दिए हुए थे ऑलरेडी। अब जैसे हमारे पास ये 2Cr प्लस 3CD 2 पॉजिटिव, NCERT का क्वेश्चन है बेटा। इट गिव्स 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3CD, और इसमें हमें E नॉट सेल दिया है बेटा, E नॉट सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट। डेल्टा जी नोट निकालो इसमें बेटा, कितना आने डेल्टा जी नोट, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा जी नॉट इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल दिया हुआ है माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक बेटा, अब इस इक्वेशन के अंदर देखो 2Cr से 2Cr 3 पॉजिटिव, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन का तो बेटा हुआ लॉस, और 3 2 जा 6 पॉजिटिव है, और 3 CD तो गेन कितने इलेक्ट्रॉन का हो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से हमें एन वैल्यू मिल गया बेटा 6, एन वैल्यू कितना मिल गया बेटा हमें यहाँ से 6। बैलेंस इक्वेशन में देखो ना, चार्ज देख लो ज़रा, 2Cr से 2Cr 3 पॉजिटिव, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और 3 CD 2 पॉजिटिव से क्या बने 3 CD 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो बैलेंस इक्वेशन में टोटल चार्ज लॉस और गेन कितना है 6, तो एन वैल्यू 6 आ गया। ई नॉट सेल दिया हुआ है बेटा इसमें ऑलरेडी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो यहाँ से देख लो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -6 इंटू फराडे 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना बेटा 0.34 वोल्ट। ठीक बेटा 0.34 वोल्ट। तो ये अपन लोग कर लेंगे यहाँ से, हमारा ये डेल्टा आर जी नोट बेटा निकल के आएगा -196,860 जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ये जाएगा -16.860 किलो जूल पर मोल। ठीक बेटा, और यहाँ से अगर आपको KC भी निकालना है तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू -2.303 RT log KC, और log KC क्या हो जाएगा बेटा log KC इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट डिवाइडेड बाई -2.303 RT, और डेल्टा आर जी नॉट कितना बेटा माइनस जूल में 196,860 डिवाइडेड बाई माइनस से वैसे माइनस कैंसिल हो जाएगा 2.303। आर का वैल्यू कितना बेटा 8.314, और टी कितना बेटा टेम्परेचर दिया नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है ज़्यादातर रिएक्शन, तो 298 ले लेना। यहाँ से हमें बेटा देख लेना कितना वैल्यू आ रहा है, देन इसके बाद एंटी लॉग लेके सॉल्व कर लेना, तो KC भी हमारा फाइंड हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसी में सेकंड हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव प्लस Ag प्लस। ठीक बेटा, एंड गिविंग Fe3 पॉजिटिव प्लस Ag, ये हमें दिया हुआ बेटा। अब यहाँ पे हमें E नॉट दे दिए, E नॉट Ag प्लस Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट, और E नॉट Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव ये हमें दिया बेटा 0.77 वोल्ट। नाउ व्हाट इज डेल्टा आर जी नॉट एंड KC। ठीक है बेटा, अब देखो इसको सॉल्व करना है तो वही प्रोसेस, आप चाहे खुद भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। Fe2 पॉजिटिव से देखो इक्वेशन लिखो पहले, Fe2 पॉजिटिव Ag पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव प्लस Ag। अब देखो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, तभी तो एक चार्ज आया, और Ag प्लस से Ag कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का। तो एन वैल्यू कितना मिल गया बेटा हमें, एन वैल्यू मिल गया 1। अब E नॉट सेल फाइंड करो जरा, E नॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड क्या है यहाँ पे Ag प्लस Ag, तो कितना हो गया 0.80 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड क्या Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव 0.77, तो कितना हो गया बेटा 0.03 वोल्ट। E नॉट सेल मिल गया।
अब डेल्टा आर जी नोट फाइंड कर लें। डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये रिलेशन है बेटा। तो डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू -1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इंटू फराडे का वैल्यू 96500 और ई नोट सेल कितना बेटा हमारे पास 0.03 वोल्ट। बस इसको सोल्व कर लो। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा सोल्व करने के बाद, ये हमें मिलेगा बेटा -2895 जूल और -2.895 किलो जूल पर मोल। ठीक बेटा। और डेल्टा आर जी नोट फाइंड हो गया, केसी भी आ जाएगा इस रिलेशन से। डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी और लॉग के सी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी नोट जूल में रख लेना -2.303 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 8.314 जूल में और टेम्परेचर 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा डेल्टा आर जी नोट माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से हमारा के सी आ जाएगा। जो भी इसको सोल्व करोगे एंटीलॉग होके आ जाएगा के सी एंटीलॉग, और उसके बाद एंटीलॉग सोल्व कर लेना। या आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। इनो सेल हमने फाइंड कर लिया, इनो सेल इक्वल टू 0.059/n लॉग के सी, इस फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर लोगे बेटा। ठीक है, के सी का वैल्यू। नेक्स्ट देखो ज़रा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, ये क्वेश्चन दिया है डेट और ये आपका Zn सॉलिड प्लस Ag2O प्लस H2O लिक्विड। ठीक बेटा, इक्वेशन दिया हुआ है गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड प्लस 2OH माइनस, और ये हमें गिवन है इसमें ई नोट Ag प्लस Ag 0.34 वोल्ट और ई नोट Zn2 प्लस Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ठीक, इस इक्वेशन के लिए दे दिया। और डिटरमाइन हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन डेल्टा जी नोट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमें निकालना है, और ई नोट हमें फाइंड करना है, ई नोट सेल, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी भी हमें फाइंड करना है। ये सारी वैल्यूज़ हमें बेटा क्या करनी है फाइंड। तो मैं हिंट बता रहा हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। हालांकि जितने क्वेश्चंस कराए हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, देख लेना। अभी इसमें क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag2O प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा बेटा 2Ag प्लस 2OH माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से n वैल्यू तो हमें पता चल गई, n वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2। अब समझ में। अब ई नोट सेल फाइंड करोगे, ई नोट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। कैथोड क्या है यहाँ पे हमारा Ag प्लस Ag 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड -0.76, और ये -0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 और 0.34 0.76 इसको करोगे बेटा यहाँ से हमारा 1.1 वोल्ट। ई नोट कितना मिल गया बेटा 1 ई नोट सेल 1.1 वोल्ट। अब यहाँ से आप लगा सकते हो डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू माइनस एन कितना बेटा 2 इंटू फराडे 96500 इंटू ई नोट सेल 1.1। तो यहाँ से डेल्टा आर जी नोट सॉल्व होने के बाद हमें मिलेगा बेटा डेल्टा आर जी नोट -212,300 जूल पर मोल। किलो जूल में लोगे तो कितना आ जाएगा -212.3 किलो जूल पर मोल। तो देखो ई नोट सेल हमारा निकल गया कितना, ई नोट सेल हमारा कितना आ गया बेटा 1.1 वोल्ट, ये हमारे पास आ गया ई नोट सेल 1.1 वोल्ट। डेल्टा आर जी नोट कितना आ गया बेटा हमारे पास -212.3 किलो जूल पर मोल। बाकी लोग के सी भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, दो फॉर्मूले आपके पास है। ई नोट सेल 0.059/n लॉग के सी है ना बेटा, और लॉग के सी इक्वल टू n इंटू ई नोट सेल डिवाइडेड बाई 0.059।
और n कितना बेटा यहाँ पर 2 इंटू इनो सेल कितना है 1.1 डिवाइड 0.059 और ये किसके इक्वल बेटा लॉग Kc। बस अब इसको सोल्व कर लेना। Kc इक्वल टू एंटी लॉग 2 इंटू 1.1 बाई 0.059 अपना Kc फाइंड कर लेना यहाँ से एंटी लॉग लेके। तो ये जो हमारे 2-3 फार्मूले थे नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड थे और ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए और आपको ये फार्मूले पे किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए बेटा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच।